हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो सीरीज में हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड बाकी के जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। About 80% of the body weight in most organism is, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मोस्ट ऑफ द जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी वेट है 80% वो किसका है? वो वाटर का है। तो वाटर जो है वो 80 बॉडी के का 80% जो है वो वाटर से बना है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, वाटर। टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ, टोकोफेरॉल जो है वो केमिकल नेम है विटामिन ई का। टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। एंड विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का केमिकल नेम है कॉर्बिक एसिड, कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड। एंड विटामिन बी जो है वो 8 विटामिन से बना हुआ है, मीन्स 8 विटामिन कॉम्प्लेक्स से जो है विटामिन बी बना हुआ है। एंड सबके नाम जो है केमिकल्स नेम अलग अलग है। कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, कैल्सीफेरॉल जो है वो केमिकल नेम है विटामिन डी का। और विटामिन सी का केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। एंड विटामिन बी जो है वो 8 विटामिन कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है। तो कैल्सीफेरॉल इज द विटामिन डी। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी एंड सी इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। एंड ए डी एंड ई एंड के इज द फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। ए डी ई एंड के फैट सॉल्युबल विटामिन है, जबकि बी एंड सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फ्लोरेसिस इज काउज्ड ड्यू टू द, फ्लोरेसिस में क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ फ्लोराइड्स, डिपोजिशन ऑफ फ्लोराइड्स इन सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी, सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी। फ्लोरेसिस डिजीज में क्या होता है कि फ्लोराइड्स का जो है डिपोजिशन होता है बॉडी के सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू में। और ये डिजीज जो होता है वो एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोरीन से, मतलब अगर हम फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं या बाय वाटर और फूड, अगर हम फूड या वाटर से, वाटर के थ्रू अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो उससे क्या होता है? फ्लोरेसिस होता है, जिसमें कि फ्लोराइड्स का डिपोजिशन होता है सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच सब्सटेंसेस इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन सा सब्सटेंसेस है? तो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे किसी भी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही जो हमारा बॉडी है तो उसके जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, या कह सकते हैं जो बॉडी का ब्रिक्स है वो क्या है? प्रोटीन है। सो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है। एंड फैट जो है वो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग एंड फैट इज द स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाटर जो है हमारे बॉडी का 80% जो है वो वाटर से बना है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ऑस्टियोमलेशिया इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया को कहते हैं सॉफ्ट बोन, सॉफ्ट बोन। इसमें क्या होता है? वीक बोन्स, बोन्स जो होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स क्या होता है? वो ब्रेक हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है,
जिसमें कि बोन्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और ब्रेक्स कर जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात में कम दिखाई देता है या पुअर लाइट में कम दिखाई देता है। विटामिन बी12 की वजह से परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया होता है जो कि अफेक्ट करता है, अफेक्ट स्टोमिक, जो स्टोमिक को अफेक्ट करता है। Which vitamin is responsible for the formation of bones and teeth? बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन में विटामिन डी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि ए जो है, ए फॉर्म करता है रेटिनल पिगमेंट। रेटिनल पिगमेंट, हमारा जो रेटिना है वो 2 सेल से बना हुआ है, एक है रॉड सेल, दूसरा है कॉन सेल। रॉड सेल में रोडोस्पिन पिगमेंट फॉर्म होता है, रोडोस्पिन पिगमेंट बनता है, जबकि कॉन सेल में आइडोस्पिन पिगमेंट फॉर्म होता है। और विटामिन ए जो है वो इन दोनों पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। विटामिन सी जो है हेल्प बॉडी टू मेटाबोलाइज प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन बी सी जो है वो बॉडी में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलाइज में हेल्प करता है। एंड विटामिन सी की वजह से ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ, विटामिन सी की वजह से बॉडी का ग्रोथ और टिश्यू का रिपेयर होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ इज द करेक्ट आंसर। ब्लीडिंग इन गम्स इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। ब्लीडिंग इन गम्स को स्कर्वी भी कहते हैं, जो विटामिन सी की वजह से होता है। एंड विटामिन बी की वजह से बेरी होता है, जिसमें कि मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। एंड विटामिन ए की डिफिशियंसी से आई डिजीज होता है। एंड विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स चिल्ड्रन में होते हैं। एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है जो कि एडल्ट में होता है। और विटामिन डी की डिफिशियंसी में क्या होता है, बोन्स जो होता है वो वीक हो जाता है। Which of the following is depicted by ascorbic acid? ascorbic acid को हम लोग को विटामिन सी भी कहते हैं, इसलिए ascorbic acid क्या है, वो विटामिन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द मेन कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट इज, प्लांट का मेन कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च है। एंड ग्लाइकोजेन जो है वो मेन कार्बोहाइड्रेट है एनिमल का। तो फॉर प्लांट बी इज द करेक्ट आंसर, स्टार्च। Pernicious anemia is caused due to the deficiency of, Pernicious anemia जो है वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। Pernicious anemia में ये जो है इसकी वजह से है अफेक्ट करता है स्टोमिक को, अफेक्ट स्टोमिक। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी होता है, तो मसल्स जो है और लिम्स जो है वो वीक हो जाते हैं। विटामिन B2 की डिफिशियंसी से चाइलोसिस होता है, चाइलोसिस। इसमें क्या होता है, फीजस ऑफ स्किन्स, स्किन्स में क्या होता है कि वो स्किन्स में दरार आने लगती है, स्किन्स फटने लगती हैं, रफ हो जाता है स्किन। विटामिन B2 की डिफिशियंसी। विटामिन B4 की डिफिशियंसी से बॉडी का हेल्दी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, नॉट हेल्दी डेवलपमेंट। बॉडी का हेल्दी डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। ओबेसिटी इज काउज्ड ड्यू टू द, ओबेसिटी जो होता है, ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, और ये जो है एक्सेस इनटेक ऑफ फैट्स, फैट्स ज़्यादा लेने से
ओबेसिटी होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सोथैल्मिया इज काउज्ड ड्यू टू द विटामिन ए, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। एक्सोथैल्मिया है, ये क्या है? आई डिजीज है, आई डिजीज है, और ये जो है विटामिन के की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है? रिकेट्स होता है एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से, विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, तो कहते हैं ब्लीडिंग इन गम्स। एंड ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें कि रात में क्या होता है? कम दिखाई देता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फैट सॉल्युबल विटामिन आर, फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए, डी, ई एंड के, जबकि बी एंड सी विटामिन जो है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डिफिशियंसी से पोइट्री होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। पेलाग्रा जो है वो विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, जिसमें कि बोन्स क्या होते हैं? वो कमजोर हो जाते हैं, और ये किस में होता है? चाइल्ड में होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें क्या होता है कि रात को कम दिखाई देता है या पुअर लाइट में कम दिखाई देता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है? रिकेट्स होता है बच्चों में, एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट में, इसमें बोन्स क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी होता है, जिसमें कि मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। एंड विटामिन के की डिफिशियंसी से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में काफी समय लगता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है विटामिन के की वजह से। विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का बेस्ट सोर्स है आलमंड्स, जबकि मीट जो है वो विटामिन B6 का बेस्ट सोर्स है। ऑरेंज विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है, एंड कैरोट्स विटामिन ए का बेस्ट सोर्स। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन काउजेस, विटामिन डी की डिफिशियंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, जिसमें कि बोन्स क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग इन गम्स, गम्स से, मसूड़ों से क्या होता है? से ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग इन। बेरी विटामिन बी की वजह से होता है, जिसमें कि क्या होता है? मसल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। एनीमिया जो है वो भी विटामिन B12 की वजह से पेरिनीशियस एनीमिया होता है, और एनीमिया में क्या होता है? ब्लड का बहुत ज्यादा, ब्लड की कमी हो जाती है। सुक्रोज इज एबंडेंट इन, सुक्रोज मीन्स क्या हुआ? शुगर, और ये सबसे ज्यादा किस में होता है? शुगर कैन में। जबकि मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज और माल्टोज। एंड ग्रेप्स एंड ऑरेंज जूस में होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज, करेक्ट आंसर इज बी, शुगर कैन। एसेंशियल फैटी एसिड्स इन द डाइट, एसेंशियल फैटी एसिड्स मतलब होता है कि वैसा फैटी एसिड्स जो बॉडी सिंथेसाइज्ड नहीं करता है, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, जिसको कि बॉडी सिंथेसाइज्ड नहीं करता, और इसे हम कैसे लेते हैं? इसे हम डाइट के रूप में लेते हैं, इसे हम डाइट से लेते हैं, और ये है लिनोलिक। ए इज द करेक्ट आंसर। ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी इज, विटामिन बी का गुड सोर्स है यॉक एग, जबकि कैरोट एंड फिश ऑयल जो है वो विटामिन ए का गुड सोर्स है, एंड जर्मिनेटेड सीड्स जो है वो विटामिन B2 का गुड सोर्स।
तो गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी इज द एग यॉक। एनीमिया इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया जो है किस वजह से, किसकी डिफिशियंसी से होता है? एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। फॉलिक एसिड को हम लोग विटामिन B10 भी बोलते हैं। तो एनीमिया विटामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन, इन तीनों की कमी से होता है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन थायमाइन इज, थायमाइन का नाम जो है विटामिन B1 भी है, ये केमिकल, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमाइन। और ये जो होता है वो विटामिन B1 का जो बेस्ट सोर्स है वो है बीट ब्रेड, बीट ब्रेड है। जबकि कॉड लिवर ऑयल, एग एंड कर्ड, ये तीनों जो है वो है विटामिन B2 का बेस्ट सोर्स। ईटिंग ऑफ रॉ फिशेस कैन कॉज डिफिशियंसी ऑफ, रॉ फिशेस, कच्चा फिश खाने से किस विटामिन का डिफिशियंसी होता है? तो विटामिन B1 का डिफिशियंसी होता है कच्चा फिश खाने से। और विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, उसमें कि बोन्स कमजोर होते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, जो कि अफेक्ट करता है स्टोमक को। एंड B4 की कमी से जो है बॉडी का हेल्दी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, नो बॉडी हेल्दी डेवलपमेंट, बॉडी का हेल्दी डेवलपमेंट नहीं होता है। ईटिंग ऑफ रॉ फिश जो है उसकी वजह से विटामिन B1 का डिफिशियंसी होता है। काउस मिल्क इज मोर न्यूट्रिशियस एंड स्लाइटली येलो, काउ का जो मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और स्लाइटली येलो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को हम लोग विटामिन B2 भी कहते हैं, उसका अदर नेम है विटामिन B2। और इसकी वजह से ही क्या होता है, जो काउ का मिल्क है वो मोर न्यूट्रिशियस होता है और स्लाइटली येलो होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है। स्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी भी बोलते हैं। एंड ट्रिप्टोफान जो है विटामिन B3 जो है वो सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टोफान से। तो cause milk more nutritious and slightly yellow due to the riboflavin. One of the vitamin is antiviral. Antiviral कौन सा विटामिन है? एंटीवायरल मतलब क्या? जो प्रिवेंट करे, किससे? प्रिवेंट फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। वैसा विटामिन जो वायरस इन्फेक्शन से हमें बचाता है उसको एंटीवायरल विटामिन कहते हैं, और वो विटामिन है विटामिन सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे